सभी पीढ़ियों ने लड़ी हैं लड़ाइयां, सभी पीढ़ियों ने लड़ी हैं लड़ाइयां, अब वे आ पहुंचे हैं जमीन के टुकड़े की भक्ति तक। तैयार खड़े हैं परिपक्व, अब और अंधेरी रात यहां हो सकती है लड़ाई के नए शंखनाद के लिए। टटोल रहे हैं नई मांद को, खंडहर को न्यौछावर कर दूर गए सभी बच्चों को वापस लाने को। अब लुभाने को दिया जाना है नया विकल्प। पुष्प वाटिका के साथ लगे ये कि खेतों की परिपक्वता बच्चों को पुकार रही है। अब छुट्टी पर जाना नहीं, अब छुट्टी पर जाना नहीं, उपयोग ही प्राथमिकता है। लड़ाई का अंत अभी नहीं है, लड़ाई का अंत कभी नहीं है, नए दुश्मन की खोज है। दे रहे हैं आशीर्वाद आगामी पीढ़ियों को, नई लड़ाइयों के साथ नई लड़ाइयों के लिए। यह कविता मैंने पढ़ी, इसका शीर्षक था विरासत, और ये जो कविता संग्रह है इसका नाम है नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाघ। इस कविता संग्रह को लिखा है संजय अलंग ने, और संजय अलंग एक प्रशासनिक ऑफिसर हैं, आईएएस हैं और बड़ी खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। तो मैं कुछ और कविताएं आपकी सुनाता हूं। अगली कविता जिसका शीर्षक है मेहनत। मेहनत मेहनत हम सब लोग करते हैं, मजदूरी करते हैं, दफ्तर आते हैं, काम पे जाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो यही बताया जाता है मेहनत नहीं वरन और कड़ी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। बात तो बड़ी अच्छी कही कि यही बताया जाता है मेहनत नहीं वरन और कड़ी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। सब संभव है, वो पूंजी भी जिसे सब जीवन अमृत मानते हैं, पूछते हैं सबके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। यह नहीं बताया जाता कि क्यों पाना है, क्या पाना है, किससे पाना है। यह भी नहीं कि यह पाना छीनना तो नहीं है। बस वो लगातार मेहनत कर रहा है, हाड़ तोड़ कड़ी मेहनत लगातार। समुद्र में, खेत पर, घर पर, दफ्तर में, कारखाने में, सब जगह उसकी मेहनत जारी है। सब पाने की चाह नहीं है उसकी, सब पाने की चाह नहीं है उसकी, पर लगातार कड़ी मेहनत जारी है, और यही चाहिए उन्हें व्यवस्था के लिए। मेहनत उसकी राजा के लिए, राज्य के लिए, धरती को अपने लिए बनाने के लिए। मेहनत उसकी राजा के लिए, राज्य के लिए, धरती को अपने लिए बनाने के लिए। चाहिए मात्र उसकी मेहनत और लगातार मेहनत। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि संजय अलंग जी ने क्या कहने की कोशिश की है इसमें। चलिए कि ये लंबी कविता है, मैं ये सुना देता हूं। नहीं, शुरुआत। इसका शीर्षक है शुरुआत, और शुरुआत तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही सब काम शुरू होंगे, वरना तो कुछ होगा ही नहीं। सवेरे उठते ही उसने अंगड़ाई भगाई सुस्ती, सवेरे उठते ही लेकर अंगड़ाई भगाई सुस्ती, घुस गया स्नान घर में। निकला जब तैयार होकर, हम साथ बैठ गए खिड़की के पास, चाय का कप हाथ में लिए। उसने सौम्य मुस्कुराहट के साथ ली चाय की चुस्की। एक पुलकित मुस्कुराहट के साथ मैंने अपनी हथेली रख दी उसकी हथेली पर। बाहर खिले गुलाब को महसूस किया हमने, हम साथ साथ मुस्कुराए, हमने बातें की, घर की, गांव की। थी बूंदाबांदी भी। तैयार हो, हम साथ चल दिए एक ही छाते में। हमने नंगे तलवों पर हरी घास को साथ महसूस किया, और एक साथ ही हमने ली झुरझुरी। सब सुंदर और अद्भुत था। उसने रखकर मेरे कंधे पर हाथ मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरा सिर उसके कंधे से जा लगा। हमारा शानदार दिन एक साथ शुरू हुआ, साथ आगे बढ़ा, साझा जीवन का। हमारा शानदार दिन एक साथ शुरू हुआ, साथ आगे बढ़ा, साझा करने को जीवन, बने रहने को सदा साथ। इस प्यार को नहीं थी आवश्यकता गवाह की,
यह शानदार दिन हमारे साथ था और जीवन को शुरू कर चुका था। तो संजय अलंग जी की ये कविताएं थीं, जो नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे कोई बाग नाम के इस कविता संग्रह से मैंने ली। उम्मीद है आपको ये कविताएं पसंद आई होंगी। आप चाहें तो ये कविता संग्रह खरीद सकते हैं, राजकमल प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ है। सुनते रहिए मेरे साथ, बने रहिए, हर रोज आइए मेरे साथ। मैं हर रोज आपको कविताएं सुनाता हूँ और अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता हूँ।